ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो किन के बीच में होगा। वो होगा आयंस के बीच में, है ना। अभी तक हम देख आयंस रहे के थे बीच। इक्विलिब्रियम, जो भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम देखा वहां तक आपको अच्छा खासा समझ में आ गया था। अब जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वहां पर इक्विलिब्रियम होगा आयंस के बीच में। अब यहाँ पे आपको जो पहली ये रिएक्शन नजर आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले वो ए बी था, ठीक है। बाद में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची, उसके बाद में वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, है ना। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, है ना। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव इन आयंस में वो कन्वर्ट हो गया, राइट। मतलब कि क्या, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम हमें देखने के लिए मिलता है वो किन के बीच में होता है। वो होगा मॉलिक्यूल्स आयंस के बीच, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच, या फिर आयंस और आयंस के बीच, ठीक है। ये तो हो गई दूसरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें आज देखनी है वो है कि जो फैराडे अंकल थे, फैराडे अंकल जो थे वो काफी होशियार थे, है ना। तो उन्हें मतलब कुछ काम था नहीं, तो उन्होंने बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो उन्होंने सोचा कि अगर सॉल्यूशंस मैं टेस्ट करूं, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर लिया, है ना। उन्होंने एक बीकर लिया, इस बीकर में वो अलग अलग सॉल्यूशंस को डाल रहे थे, ठीक है। वो अलग अलग सॉल्यूशंस को डाल रहे थे। फिर यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रोड ज्वाइन किए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। उसको वायर से जोड़ दिया, यहाँ पे उन्होंने की रखी, ठीक है। एमीटर लगाया, की रखी, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने देखा कि कुछ सॉल्यूशंस जब वो यहाँ पर डाल रहे थे तो जो सर्किट था वो कंप्लीट हो रहा था, है ना। जो सर्किट था इलेक्ट्रिक करंट का वो कंप्लीट हो रहा था। वो किस वजह से हो रहा था, वो सर्किट कंप्लीट इस वजह से हो रहा था क्योंकि जो सॉल्यूशन था उसमें आयंस फॉर्म हो गए थे, है ना। आयंस फॉर्म हो गए थे, तो वो आयंस क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक ले जा रहे थे, है ना। और चार्ज को ट्रांसफर कर रहे थे। तो ऐसे सॉल्यूशन को फैराडे अंकल ने क्या कहा कि ये जो सॉल्यूशन है ये है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। उन्होंने क्या किया, उसके बाद कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन उन्होंने लिए जहां पर उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट था वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, सर्किट जो था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था जैसे कि यहां पे हो रहा था। तो उन सॉल्यूशंस को फैराडे अंकल ने क्या कहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या, जो सॉल्यूशन कंडक्ट करते हैं करंट को, जो सॉल्यूशन कंडक्ट करते हैं करंट को वो हो गए हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं कर पाते हैं करंट को वो क्या हो गए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो देखने से ही मुझे समझ में आ रहा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला जो पार्ट है ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं रहा है तो फिर ये कोई काम का ही नहीं है, राइट। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, ठीक है। इन तीनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उनमें आयंस प्रेजेंट होंगे। वो आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे होते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड यूरिया, और ऐसे ही कई सारे सॉल्यूशंस। ये क्यों नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्योंकि यहां पर आयंस फॉर्म नहीं हो पाते। सब चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की तरफ हम लोग मुड़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दो मेजर टाइप्स के, जो कि यहां लिखे हुए हैं मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि इंसान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक, है ना। जैसे तुम लोग हो स्ट्रॉन्ग और मैं हूं वीक, राइट। सही बात कर रहा हूं ना मैं। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मेजरली इनमें क्या डिफरेंस हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो डिफरेंस हमने देखना है कि फैराडे अंकल ने किस बेसिस पे वीक या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफरेंशिएट किया है, तो वो क्या है, डिसोसिएट्स कंप्लीटली। फैराडे अंकल कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते थे, है ना। कैसे, अब कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब वो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, ए बी मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, ठीक है। उसका मैं रिएक्शन करता हूं और वो जाकर बनाता है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अगर एरो सिंगल हेडेड है, अगर एरो सिंगल हेडेड है मतलब कि क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, नहीं।
ये रिएक्शन वापस आएगी नहीं, मतलब ये रिएक्शन पूरी तरीके से हो गई है, आयंस पूरी तरीके से फॉर्म हो गए हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है ये AB, है ना। AB क्या हुआ है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है। इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को उन्होंने कहा क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, अगर मेरे पास AB ऐसा कंपाउंड है और एरो मैं बनाता हूं ऐसा, मतलब क्या, मेरी रिएक्शन है रिवर्सिबल, राइट। रिवर्सिबल मेरी रिएक्शन है, मतलब ये आयनाइज होने के बाद ये वापस भी आ जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएट होती है बहुत कम तादाद में, मतलब डिसोसिएट्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम एक्सटेंट पे ये डिसोसिएट होती है, इसीलिए वापस भी आ जाती है ना। तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, थोड़ी देर पढ़ते हो, उसके बाद पढ़ाई करना जान पे आ जाता है, फिर हम लोग नहीं पढ़ते, फिर हम लोग बुक रख देते, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, तो क्या हमें क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आयनाइज बड़े अच्छे से और बड़ी तेजी से हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन कब, जब ये एक्वियस सॉल्यूशन में होते हैं, एक्वियस फॉर्म में होते हैं, है ना, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया से कंडक्ट कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये एक्वियस फॉर्म में चले जाते हैं तब ये आयन फॉर्म कर देते हैं। अब आयन जैसे ही ये फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर देते हैं, है ना। इसीलिए अगर कोई सॉल्यूशन एक्वियस फॉर्म में है तो बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है ना। अब नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दूसरी तरफ क्या है, ये जैसे कि जो डिसोसिएशन इनमें होता था वो बहुत कम एक्सटेंट में होता था, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट तो करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन बहुत स्मॉल एक्सटेंट पर, है ना। और वो भी कंडीशन क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। इनके एग्जांपल्स अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो NaOH, KOH, HCl, H2SO4, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किनके हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर यहाँ पे आप इनकी रिएक्शन लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एरो कैसा आएगा, सिंगल हेडेड, डबल हेडेड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। धीरे धीरे करके पूरे एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो एक एग्जांपल है HCl प्लस H2O। ये जैसे ही रिएक्शन होती है ये क्या देता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, वापस आने का इनका कोई चांस नहीं है। वैसे ही अगर मैं NaOH की बात करूं, NaOH को जब मैं पानी में डालता हूं तो वो क्या बन जाता है, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं NaCl की, NaCl सॉल्ट जब हम पानी में डाल देते हैं, इसको एक्वियस फॉर्म में कर देते हैं, तो ये क्या बना देगा, ये Na पॉजिटिव के आयंस प्लस Cl निगेटिव के आयंस ये बना देता है, राइट। तो NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करके हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमें बात ध्यान रखनी है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये रिएक्शन वापस भी आती है। जैसे कि यहां आपको दिख रहा है CH3COH प्लस H2O, ये कैसा होता है देखो, CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास H2O है, ये H और ये H, ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अगवा कर लेता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन को ले लेता है, ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, इधर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि अब यहाँ पे और एक हाइड्रोजन जुड़ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा का एक बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पे आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है H3O पॉजिटिव और CH3COO माइनस। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल। सिमिलरली NH4OH, अगर मैं एक्वियस इसका सोल्यूशन तैयार करूं, है ना, NH4OH का, तो ये NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन देता है, राइट, जो कि रिवर्सिबल होता है, वापस भी ये NH4OH बन जा सकता है, इसीलिए हम इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अगर ये वापस नहीं बनता था तो इन्हें मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में डालता था, जो कि अभी ये नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि ये डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं हो पाते हैं, स्मॉल एक्सटेंट पे ही डिसोसिएट हो पाते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर।
वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये समझ में आ गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये समझ में आ गया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये समझ में आ गया है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये समझ में आ गया है। बेसिक जो आयनिक इक्विलिब्रियम की बातें हैं वो हमें अभी थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, आपने यूज भी की है पहले इसमें, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितनी हद तक वो रिएक्शन हुई है, कितना डिसोसिएशन हुआ है, या फिर कितना आयनाइजेशन हुआ है। अब मैं आयनाइजेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, यहां पे आयंस फॉर्म होंगे। मतलब क्या, अगर मैं ए बी की बात करूं और ये डिसोसिएट होता है ए प्लस और बी माइनस में, तो मैं क्या कहूंगा, आयनाइज हो रहा है। ए बी क्या हुआ, आयनाइज हो गया। पहले वो क्या था, मॉलिक्यूल था, अब वो क्या बन गया है, आयन बन गया है। मतलब क्या हुआ है, आयनाइजेशन हुआ है, राइट। तो इसे मैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कह सकता हूं। तो क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर, फ्रैक्शन मतलब क्या, यानी जो रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसी को हम फ्रैक्शन कहेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which dissociate into ions is called as degree of dissociation। ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which dissociate into ions, मतलब क्या, कितना यहां से डिसोसिएट होकर आयन बन गया है, वही उसका क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब पहले कितने मोल थे और कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए हैं या फिर कितने मोल्स आयनाइज हो गए हैं, उन्हीं का रेशियो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। क्या सभी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब क्या है, क्या बात क्लियर है? यस सर। ओके okay. अब यहां पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, ठीक है। यहां देखो ए बी प्लस, इसे जब मैं एक्वियस कर देता हूं, है ना, एक्वियस सॉल्यूशन बना देता हूं इसका, तब ये डिसोसिएट हो जाता है और इसके आयंस फॉर्म होते हैं ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, ठीक है। ये इसके आयंस बनते हैं। इसी चीज को मैं क्या कहूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां तक तो सही है, आयनिक इक्विलिब्रियम। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, केमिकल कांस्टेंट, राइट, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम कांस्टेंट डिटरमाइन कर रहे थे वो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं, जो कि आपको पता है, ए बी, अगर ऐसा कुछ है, ए पॉजिटिव प्लस बी निगेटिव, तो यहां पर क्या बनता है, अप्लाई करने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ ये बन जाता है, ए मतलब जो कि कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स का डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमने सीखा था पहले की क्लासेस में, राइट। तो यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम में बस ये चेंज हो जाता है के आई में, इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई शुगर सॉल्यूशन इन वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल कॉमन सॉल्ट इन वाटर डज। ये सभी लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे बाद में, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि इसका आंसर क्या है। भाई ऐसा क्यों होता है कि शुगर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, और जो NaCl है मतलब कॉमन सॉल्ट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, ये मुझे आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसिड बेस थ्योरीज, राइट। अब एसिड और बेस ये एक कंसेप्ट आया था, तो वहां पर कई सारे साइंटिस्ट एक एक करके आगे आए थे, उन्होंने अपने विचार विमर्श किए थे कि भाई हमारे मतलब अगर मैं मुझे पूछो तो एसिड मतलब ये होता है और बेस मतलब ये होता है। फिर एक और आ गया जो जिसे अच्छा नहीं लगा, ये इसने कैसे बता दिया भाई एसिड मतलब क्या है, बेस मतलब क्या है, मैं भी बताऊंगा, तो उसने वो आया, उसने अपना अलग कंसेप्ट दिया।
वो कहता है कि मेरे हिसाब से एसिड मतलब ये है, बेस मतलब ये है। उसके बाद फिर ऐसे 2-3 साइंटिस्ट आए और लगातार इन्होंने उसमें कुछ थोड़ा सा और एडअप करके, थोड़ा सा और स्टडी करके कि एसिड का प्रॉपर डेफिनेशन या फिर एसिड क्या है ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, उनकी कुछ थेरीज ही एसिड बेस थेरीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे, नींद में से जागे थे, वो थे अरेनियस अंकल। तो अरेनियस ने क्या कंसेप्ट दिया था, अरेनियस ने हमें क्या बताया था, वो हम देखते हैं कि उनके हिसाब से एसिड मतलब क्या है। ठीक है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों को मैंने डिफरेंशिएट किया है प्रॉपर, एसिड और बेस क्या है, तो आपको समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो एसिड मतलब क्या, सब्सटेंसेस, ये अकॉर्डिंग टू अरेनियस है। ठीक है, अरेनियस के हिसाब से एसिड मतलब क्या, सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो कि H प्लस आयन देंगे या फिर H3O पॉजिटिव आयंस देते होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन एक्वियस फॉर्म में। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे एसिड। उन चीजों को हम क्या कहेंगे, एसिड। देखो यहां पर एसिड है, जैसे ही मैंने इसे एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसने क्या दिया, H3O पॉजिटिव, मतलब जो भी मैंने चीज यहां पे ली है वो क्या है, एसिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने HCl लिया, HCl को जैसे ही मैंने H2O के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या होता है, देखो HCl। ठीक है, यहाँ पे H2O। ठीक है, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे है लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको चुरा लेता है। राइट, जैसे ही इसको चुरा ले लेता है तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव। क्या यही चीज यहां पर नहीं दिख रही है, और ये बचा हुआ अकेला क्लोरीन ये रहा। ठीक है, तो ऐसे अरेनियस ने डिटेक्ट किया कि कौन सी चीजें एसिड है, मतलब जो H पॉजिटिव दे रहा है या फिर H3O पॉजिटिव दे रहा है एक्वियस सॉल्यूशन में डालने के बाद, वो चीजें क्या है, एसिड। अब उनके हिसाब से बेस क्या था, उनके हिसाब से बेस वो सब्सटेंसेस थे विच गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में जो भी चीजें अगर OH माइनस देती हैं वो उनके हिसाब से क्या थी, बेस। मतलब अगर कोई भी मैं चीज उठाऊं, है ना, उसका मैं एक्वियस सॉल्यूशन में डाल दूं, और अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन उसका बनने के बाद वो अगर OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि जो चीज मैंने ली थी यहां पर वो क्या है, बेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaOH का रिएक्शन करूं H2O के साथ, राइट, NaOH का रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ करूं तो यहां पर मुझे Na पॉजिटिव और OH माइनस आयंस ये मिलते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव और OH माइनस आयंस ये मुझे मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, देखो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं कि कैसे मिलते हैं। मेरे पास है NaOH। ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, सोडियम क्योंकि मेटल है दानपूर्ण वाला है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। उसके साथ में हमारे पास यहाँ पर है H2O, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये लोन पेयर। अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज, एक सेकंड, अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये इस हाइड्रोजन को ले लेता है। जैसे ही हाइड्रोजन को ले लेता है ये जाकर बन जाता है H2O, और अब जो अकेले बचे हैं वो कौन है, वो है Na पॉजिटिव, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये हाइड्रोजन को ले लेता है, ऑक्सीजन के ऊपर बचता है नेगेटिव चार्ज और OH माइनस आयन। यही Na पॉजिटिव यहां पर दिख रहा है आपको, और यही OH माइनस आपको यहां पर दिख रहा है। क्या बात समझ में आई, करो और सर बोलो। एक बार यस सर। हाँ बोलो 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 सर सुशील। NaOH और वाटर वाला, NaOH और वाटर वाला सर एक बार फिर से बताइए। देखो ये है NaOH, ठीक है, यहाँ पे है H2O, ठीक है, ये वाटर है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है OH माइनस के ऊपर, ठीक है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है। वो हाइड्रोजन को तो डेफिनेटली उसने दिया नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का मैं बॉन्ड तोड़ता हूं तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बचा क्या, OH माइनस आयन जो कि यहां पर है,
और साथ में ये तो H2O बन के निकल गया है, इतना पार्ट जो है वो H2O बन के निकल गया है, बचा क्या, ये Na पॉजिटिव जो कि है यहां पर। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि है एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस। HCl, H2O, CH3COH, ठीक है, H2CO3। यहाँ पर मैंने जो S और W यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब क्या है उसका, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड, ठीक है। CH3COH ये क्या है, वीक एसिड है। H2CO3 ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। HCl और H2O ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCN ये वीक एसिड है। उसके बाद में ये एक और फॉर्मूला मैंने दिया है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसे हम कैसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो ये है वीक एसिड। वहीं अगर हम लोग बात करें बेस की, तो हम यहाँ पर NaOH is the strong base, CaOH twice is the strong base, CuOH twice is weak base and NH4OH is weak base, ठीक है। कुछ एसिड्स और बेसेस जो है वो आपको याद करने हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में आप अप्लाई कर पाओगे बिना देखे कि कौन सा, आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा कोई भी। अब लिमिटेशंस क्या थी, अरेनियस ने अपना कंसेप्ट तो दे दिया था, उन्होंने अपने इरादे बता दिए थे कि मेरा इरादा ऐसा है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है। वो कमियां क्या थी? अब अरेनियस कहते थे, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, एसिड वो चीज है जो H प्लस आयन देता है, ठीक है। एसिड वो चीज है जो H प्लस आयन देता है। और बेस कौन सी चीज है? बेस वो चीज है जो कि OH माइनस आयन देता है, ठीक है। वो चीजें जो OH माइनस आयन देती है वो क्या है? बेस। वो चीजें जो H प्लस आयन देती है वो क्या है? एसिड, ठीक है। पर लेकिन 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 जो H प्लस है और OH माइनस आयन है, ये एक्वियस सॉल्यूशन में इस तरीके से रह ही नहीं पाते, इस तरीके से रह ही नहीं पाते हैं। OH माइनस H प्लस को ले लेता है, H प्लस OH माइनस के पास चला जाता है, वाटर बन जाता है, ऐसे ये स्टेबल फॉर्म में रह ही नहीं पाते हैं। तो फिर वहां पर कुछ कमी नजर आई अरेनियस के कंसेप्ट में, ठीक है। उसके बाद में जो एसिड्स थे, फॉर एग्जांपल CO2, ठीक है, यहां मैंने लिखे हुए हैं CO2, SO3, SO2, ये एसिड्स थे। पर इनमें क्या तुम्हें H प्लस नजर आ रहा है? यहां पर तुम्हें H प्लस नजर आ रहा है? अगर ये एसिड है तो उन्होंने तो ये कहा था कि वही चीज एसिड है जो कि H प्लस देगी, है ना, डिसोसिएट होने के बाद H प्लस देगी। लेकिन CO2 तो एसिड है, लेकिन ये H प्लस कैसे देगा? यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पर भी वो कम पड़ गए कि यहाँ पर जो उन्होंने उनके हिसाब से कहा था कि ऐसी चीज एसिड है, राइट, तो वहां पर वो कम पड़ गए और उनकी जो थ्योरी थी वो कुछ खास मानी नहीं गई, क्योंकि CO2 के पास तो H प्लस था ही नहीं, तो वो कहां से देगा? SO3 के पास भी H प्लस नहीं था, तो वो कहां से एसिड हुआ? लेकिन वो एसिड थे, है ना। उसी तरीके से बेस, जैसे NH3 अमोनिया, NH3, Na2CO3, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, डू नॉट कंटेन एनी OH माइनस आयन। अब उनके हिसाब से बेस वो चीज थी जो कि OH माइनस आयन देगा, है ना। बेस वो चीजें हैं, वो चीजें बेस है जो कि OH माइनस आयन देगा। लेकिन क्या यहाँ पर NH3 के पास OH माइनस आयन है? नहीं है। CaO के पास OH माइनस आयन है? नहीं है। मतलब क्या फिर वो बेस नहीं है? नहीं, वो बेस है। यहां पर भी वो फिर से गलत ठहरे गए अरेनियस जी, है ना, कि उनके पास जो वो कह रहे थे उसको वो प्रूव नहीं कर पाए, है ना। जो आप कहते हो अगर आप उसको प्रूव नहीं कर पाते हो तो आपकी थ्योरी नहीं मानी जाती है, ठीक है। लेकिन नो डाउट कुछ कुछ कई सारी जगह वो थ्योरी काम आ रही थी, वो थ्योरी वो प्रूव कर पा रहे थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं जहां पे वो उनकी थ्योरी जो थी वो स्टैंड नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए इन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस के अंडर, ठीक है। लेकिन अगर ये जो अमोनिया है, Na2CO3 है, CaO है या फिर CO2 है, इनको अगर मैं वाटर के प्रेजेंस में लूं, अगर मैं इनको पानी में डाल दूं, मैंने कहा था कि अगर एक्वियस बना दूं इसको मैं, तब ये क्या करते हैं, तब ये OH माइनस आयन या फिर H पॉजिटिव आयन देते हैं। कैसे? ये देखो, अमोनिया NH3 व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट गिव्स NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन। ये कैसे होता है? देखो, NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये OH,
OH, ठीक है। ये क्या करता है, ये लोन पेयर जाकर इस हाइड्रोजन को अगवा कर लेता है, तो ये मिलकर क्या बना देता है, ये NH4 पॉजिटिव बना देता है और ये बन जाता है OH माइनस। यही NH4 पॉजिटिव ये रहा और ये OH माइनस आयन ये रहा। क्या बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। ओके। उसके बाद CO2 वाला जो रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O गिव्स CO3 2 माइनस प्लस ट्वाइस H प्लस। ये कैसे हुआ देखो, पहले क्या था हमारे पास, CO2 था, ठीक है, ये हमारे पास CO2 है, उसके साथ में हमारे पास है H2O, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये H। अब यहां पर CO3 2 माइनस मुझे दिख रहा है ना, तो ये कैसे हुआ होगा देखो, ठीक है, ये टूट गया बॉन्ड, ये हो गया OH माइनस और यहां पे आ गया H प्लस। ये OH माइनस ने इस कार्बन पे अटैक किया, ये आप बाद में देखोगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ये साइट अटैक होती है, ठीक है, प्रोन टू अटैक है ये साइट। तो ये OH माइनस आयन क्या करता है, यहां जाके अटैक करता है और ये बन जाता है कुछ इस तरीके से, ये O नेगेटिव और ये दूसरा OH, ठीक है, ये H अब क्या करता है, ये H भी यहां से चला जाता है, उसके बाद में ये बन जाता है CO3 2 नेगेटिव और 2 H पॉजिटिव, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों यहाँ पर 2H पॉजिटिव करके दिखते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको ऐसे, मैंने जो भी आपको बताया ये बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं। ये आपको अगर नहीं ध्यान में रहती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जब इन ही एसिड और बेसिस को जब मैं पानी में डाल रहा था तब वो OH माइनस आयंस और H प्लस आयंस दे रहे थे, इसीलिए हम उसे एसिड करके रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे नोट में लिखी हुई है वो है कि एसिड प्लस बेस ये मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH ये मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl जो कि सॉल्ट है प्लस H2O। We know that acid plus base gives salt and water। क्या ये बात सभी को पता थी? यस सर। यस, तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए, छोटी क्लासेस में आपने ये बात पहले ही पढ़ रखी है, तो ये बातें हमें याद रखनी है कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है, जो अरेनियस आए, अरेनियस ने अपनी थ्योरी दी। अरेनियस ने बताया कि अगर कोई चीज H प्लस देता है तो वो क्या है, वो है एसिड। अगर कोई चीज OH माइनस आयन देता है तो वो क्या है, बेस। उसके बाद में आए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ठीक है, ये दोनों अच्छे दोस्त थे, इन्होंने भी अपना एक कंसेप्ट दिया, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। अब इनके अकॉर्डिंग एसिड मतलब क्या था और बेस मतलब क्या था, चलो देखते हैं। सबसे पहले एसिड मतलब क्या, सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। इनकी थ्योरी कुछ कुछ मिलती जुलती थी, है ना, अरेनियस के थ्योरी के हिसाब से। अरेनियस की जो थ्योरी थी उन्होंने क्या कहा था कि जो H प्लस आयन देगा, वो कहते थे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन देगा वो क्या है, एसिड है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने भी यही कहा कि वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन देंगे वो एक्वियस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो H प्लस आयन देंगे वो एसिड्स हैं। मतलब क्या हुआ, जो अरेनियस थ्योरी है और लॉरी ब्रॉन्स्टेड का थ्योरी है वो दोनों क्या हुआ, एसिड के लिए सेम। दिस AA मतलब अरेनियस एसिड एंड दिस इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है, आर सेम। अरेनियस एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड आर सेम, तो इनके एग्जांपल्स भी सेम होंगे। जो अरेनियस एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड का एसिड भी है, ठीक है, क्योंकि काफी हद तक उनकी जो थ्योरीज थी वो सिमिलर थी। अब बेस में आते हैं। बेस में आते से ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट्स, जो सब्सटेंस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो ही एक्वियस सॉल्यूशन होगा। अब इन्होंने बस बात घुमा फिरा के कही है। अरेनियस ने हमें कहा था कि OH माइनस देगा, राइट, अब यही OH माइनस ही तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, राइट। अब अगर OH माइनस बनेगा ही नहीं तो H प्लस को एक्सेप्ट कौन करेगा, राइट। मतलब क्या, बेस वो चीज है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब मैं इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी वो क्या होगी, मोस्टली वो बेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो H2O,
इसे मैं इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर्स दिख रहे हैं, राइट, दो लोन पेयर्स ऑक्सीजन के ऊपर। देन NH3 नाइट्रोजन के ऊपर भी दो लोन पेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसीलिए वो भी क्या है, बेस है ना। RnH2 ये भी बेस है। Cl माइनस निगेटिव चार्ज है, मतलब वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है ना। एक्स्ट्रा की इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा की इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे है, मतलब वो स्पीशीज को ऐसी हुई, वो ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्पीशीज हो गई इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। तो एक शब्द अगर मुझे इस थ्योरी के बारे में कहना है तो एसिड वो होंगे जो कि होंगे प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मतलब क्या, H+, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब क्या, बेस। बेस वो होंगे जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, मतलब H+ को एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे बेस, और H+ को डोनेट करेंगे वो होंगे एसिड। यही हो गई लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट। क्या समझ में आया? यस सर। एक एक शब्द में है, प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब बेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव, मतलब ही H+ आयन होता है, ठीक है। H3O पॉजिटिव मतलब ही H+ होता है, ठीक है। एंड Cl माइनस, अब यहाँ पे कैसे देखा हमने, HCl को हमने क्यों कहा कि वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अंडर एसिड है, क्योंकि वो H+ डोनेट कर दिया, उसने क्या किया, यहाँ पे H+ और Cl माइनस बन गया, ठीक है, ये HCl। यही H+ डोनेट किसको कर दिया उसने, H2O को, तभी तो ये जाकर बना H3O पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसे बनता है, लोन पेयर लेता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद CH3COH, CH3COH प्लस H2O, ये एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है कौन, H2O, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है कौन, H2O, इसीलिए यहां पर इस केस में H2O क्या है, बेस, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट बेस। कर रहा है ना। यहाँ पे HCl एसिड है, ये क्या है, बेस। यहाँ पे ये एसिड है तो ये क्या है, बेस। क्यों है ये बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों है ये एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। कैसे करता है, CH3CO और ये O और ये H, ठीक है, O नेगेटिव H+ को छोड़ देता है, ये H+ जाकर ले लेता है H2O, ये लोन पेयर इस H+ को ले लेते हैं और ये H3O पॉजिटिव बना देते हैं, और ये CH3CO माइनस जो आपको यहां दिख रहा है वो ये रहा। समझ में आया? यस सर। ओके। थोड़ा सा कचरा साफ कर देते हैं यहाँ का, ठीक है। मतलब क्या, जो HCl है और CH3COH है, दे आर एसिड्स एज दे डोनेट H+ टू H2O, ठीक है। HCl और CH3COH ये दोनों क्या हुए, एसिड, क्योंकि ये H+ डोनेट कर देते हैं किसको, H2O को। अब यहां पर देखो NH3 प्लस H2O, इसका भी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, राइट। ये देते हैं NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस, ठीक है। CO3 2 माइनस, ये H2O के साथ जब रिएक्ट करता है ये HCO3 माइनस प्लस OH देता है, ये मैंने आपको बताया था कैसे होता है ये, ठीक है। ये OH माइनस जाता है और यहां पर अटैक करता है, फिर ये क्या बन जाता है, ये C+O, ये O माइनस और ये वाला OH, ये रहा HCO3 माइनस जो कि है ये, ठीक है। मतलब क्या, अमोनिया और CO3 2 माइनस ये दोनों क्या है, ये दोनों है बेस। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं H+ फ्रॉम वाटर, ये एक्सेप्ट करते हैं H+ फ्रॉम वाटर, इसीलिए हम यहाँ पे इन्हें बेस करके कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो जो वाटर था कहीं पर वो एसिड करके दिख रहा था हमें, और कहीं पर वो बेस हमें दिख रहा था। कभी वो H+ डोनेट कर रहा था, कभी वो H+ एक्सेप्ट कर रहा था। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक या फिर एम्फीप्रोटिक, मतलब H+ लेने वाला भी और H+ देने वाला भी, ऐसे को हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक या फिर एम्फोटेरिक। सो H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक स्पीशीज, ठीक है। क्या बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। अब आती है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी बहुत इजी है। अगर मैं एसिड में से एक H+ को निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड है मेरे पास, उसमें से मैं एक H+ को निकाल दूं
तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर मेरे पास बेस है उसमें मैं एक H प्लस को डाल दूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। यही है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। अब इसमें एक और मेजर रोल प्ले करते हैं, वो है वीक या फिर स्ट्रॉन्ग। अब वीक एसिड मतलब कौन से, वीक एसिड मतलब जो वीक, अब एसिड में से मैं H प्लस निकालूंगा तभी तो वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, राइट। वीक एसिड में से अगर मैं H प्लस निकाल देता हूं तो वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग, एसिड का उल्टा बेस, और बनाता है कॉन्जुगेट उसका, ठीक है। मतलब वीक एसिड में से अगर मैं H प्लस को निकाल दूं तो वो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अगर वीक बेस में से मैं वीक बेस में एक H प्लस डाल दूं तो वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। वीक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्ट्रॉन्ग वीक बन जाता है, लेकिन वो कॉन्जुगेट बन जाता है उसी का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड में से अगर मैं एक H प्लस निकाल दूं तो वो क्या बनाएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। बस उल्टा कर रहा हूं, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस में मैं एक H प्लस डाल दूं तो वो क्या बनाएगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें। वीक एसिड में मुझे से H प्लस निकालना है, वीक बेस में मुझे H प्लस डालना है, और वीक एसिड क्या बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। वीक बेस में अगर H प्लस डालते तो वो क्या बनाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली अगर ये पता है तो बाकी चीजें बहुत इजी है, क्योंकि उल्टी ही करनी है उसकी, और उल्टी करना तो सबसे आसान है ना चाहते हुए भी उल्टी हो जाती है। अब एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको खासा ये समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पीशीज लिए हैं H2O, NH3, HCO3 और HSO4 माइनस। एक एक काम करेंगे, एक जगह से H प्लस निकालेंगे, फिर क्या बनता है एक जगह से H प्लस डालेंगे और क्या बनता है वो देखेंगे। H2O में जब मैं एक H प्लस निकाल देता हूं तो वो क्या बनेगा, OH माइनस आयन। मतलब कैसे, ये H2O है, इसमें से मैंने एक H प्लस निकाल दिया तो ये क्या बन गया, OH माइनस आयन, ठीक है, ये रहा। अब H2O में मैं एक H प्लस डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक H यहां और हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, H3O पॉजिटिव। सिमिलरली NH3 में से अगर मैं एक H प्लस निकाल दूं तो वो NH2 माइनस बन जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब NH3 में मैं एक H प्लस डाल दूं तो वो क्या बन जाता है, NH4 पॉजिटिव बन जाता है, और उसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अब मैं एसिड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो NH4 पॉजिटिव है, यहां पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है, वैसे वो स्टेबल तो NH3 है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। अब ये एसिड क्यों हो गया, क्योंकि अभी ये पहली फुर्सत में H प्लस दे देगा, एकदम जल्दी से H प्लस दे देगा, क्योंकि अनस्टेबल हुआ है। नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक और बॉन्ड बना रखा है इसने, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है ना। तो ये जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी H प्लस को निकाल फेंकता है, और जो H प्लस निकाल फेंकते हैं वो क्या होते हैं, एसिड या फिर बेस, बेस। बोलो। वो तुम नहीं बोलते हो, सिरी बोल रही है, ठीक है। तो वो होते हैं एसिड्स, जो H प्लस देते हैं वो होते हैं एसिड्स, जो H प्लस लेते हैं वो होते हैं बेस, ठीक है। बेस बी, बुरे लोग लेते हैं, बुरे लोग लेते हैं। ए एसिड, अच्छे लोग, अच्छे लोग क्या करते हैं, देते हैं। तुम क्या हो, बुरे हो कि अच्छे हो, अच्छे। अच्छे हो ना। ए फॉर दोनों का अच्छे, कॉम्बो। अच्छे लोग एसिड, एसिड देता है H प्लस। बी, बी फॉर बुरे लोग, बेस, बुरे लोग क्या करते हैं, लेते हैं हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन लेता है वो होता है बेस, जो हाइड्रोजन देता है वो होता है एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, HCO3 माइनस, इसमें से अगर मैं एक H प्लस निकाल दूं तो वो CO3 माइनस बन जाता है, और वो हो जाता है कॉन्जुगेट बेस। बेस रेडी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब H2CO3 कब बनता है, जब HCO3 में मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं, H2CO3 हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, अब यहां पर दो OH माइनस आयन होते हैं, ठीक है। अब एक एक यानी देखो, ये हो गया H2CO3, ठीक है। दो पॉजिटिव, ये H प्लस है इसके पास, यहाँ पे भी H प्लस है, दो दो H प्लस जाने के लिए तैयार है। मतलब ये क्या है, एसिड, H प्लस दे रहा है, वो क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड करके कहते हैं,
बात समझ में आ रही है? सिमिलरली लास्ट एग्जांपल HSO4 माइनस, इसमें से अगर मैं एक H+ निकाल दूं, है ना, एक H+ निकाल दूं तो ये बन जाता है SO4 2 माइनस। यहां पर इसकी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब अगर एक H+ में डाल दूं तो ये बन जाता है H2SO4, एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट H2SO4 इज एन एसिड। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेविस थ्योरी और उसके भी आगे के कुछ कंसेप्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर किसी को अभी डाउट है आज के पूरे क्लास में तो आप अभी पूछो, कोई भी जगह कहीं पर भी डाउट है, कोई चीज वापस एक्सप्लेन करनी है, राइट नाउ पूछो। अगर सब चीजें समझ में आ गई है यू मे लीव, आप लीव कर सकते हो मीटिंग को। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं, कुछ वापस पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं अभी 5 मिनट यहीं हूं, यहीं पर